हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ़ के पुलाव की और विथ मसाला होममेड मसाला बनाने वाली हूँ आज मैं बीफ़ के पुलाव का। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पुलाव का सबसे पहले मैं पुलाव का मसाला बता देती हूँ कि इसके लिए क्या क्या हमें अज्जा चाहिए होंगे जो हम होममेड बना के हम रख सकते हैं आराम से। इसको सेव करके जब आप चाहें निकाल के। अच्छा, मैंने ज़ीरा ले लिया है, सौंफ ले लिए 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया ले लिए 2 खाने के चम्मच, तेज़पत्ता चंद अदद, काली मिर्ची चंद अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग चंद अदद और 2 फूल ले लिए मैंने बादियान के। और सब्ज़ इलायची मेरे पास थी तो पिसी हुई है, और जायफल जवतरी है वो भी मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरीक़े से। रोस्ट करने के बाद इसको फिर हम पीसेंगे। अच्छा, जो भी मैं आपके साथ मसालों की रेसिपी शेयर करूं तो उसको पहले मसालों को रोस्ट कर लिया करें, हल्का हल्का सा तवे पे सौंधापन आ जाएगा उसका। फिर उसको आप आराम से उसको पीस लें चॉपर में डाल के, या आपके जो मिक्सचर हो छोटा सा जो सूखा मसाला पीसने का होता है उसको उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरीक़े से हम ग्राइंड कर मतलब पीस लेंगे कि बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में आ जाए वो, और ये अच्छी तरीक़े से बन जाए। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें यार। ये मेरा मसाला रेडी है होममेड, ये पुलाव मसाला, बीफ़ पुलाव मसाला रेडी है। अच्छा, आप इसको चिकन में भी यूज़ करते हैं, बीफ़ में भी आप छोले का पुलाव बना रहे हो उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अच्छा, पुलाव बनाने के लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होगा। बीफ़ ले लिया है मैंने 1 किलो, और चावल भी मेरे पास बासमती चावल हैं, सेला चावल नहीं है, वो भी मैंने 1 किलो ले लिया। अच्छा, बीफ़ मेरे पास रवाद और हड्डी वाला है, यह मैंने ले लिया है 1-1 किलो दोनों। और मैंने 3 अदद प्याज ले लिए है बड़ी, उसको बारीक बारीक काट लिया है। अच्छा, मैंने 3 अदद इसलिए लिए है, 3 अदद मैंने बड़ी प्याज ले ली है इसके लिए क्योंकि मुझे फ्राई के लिए भी चाहिए होगी, जो मैं निकाल लूँगी और उसको बाद में फ्राई करके उसको डाल दूँगी। अच्छा, 1 पाव दही है मेरे पास, 1 पाव दही ले लिया है मैंने। 2 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट, 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट। अच्छा, ये पाउडर है मेरे पास जो मैंने होममेड अभी बनाया है। चंद अदद तेज़ पत्ते हैं मेरे पास, क्योंकि अगर ये पुलाव में नहीं आया तो मज़ा ही नहीं आता। चंद अदद फूल हैं और दालचीनी के कुछ टुकड़े, और नमक हस्बे ज़रूरत। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर केवड़ा भी डाल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा इसका। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्याज मैंने सारी एक ही जगह मैं फ्राई कर लूँगी इसको, क्योंकि जो मैं बाद में निकाल लूँगी, जो मैं बाद में गार्निशिंग के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं एक ही साथ इसको ब्राउन कर लूँगी प्याज को। उसके अंदर मैं सारी ये प्याज के ब्राउन करने के साथ साथ ही इसके अंदर मैं दालचीनी ऐड कर दूँगी, तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी, और ये बादियान के जो फूल हैं ये भी मैं ऐड कर दूँगी इसी के अंदर। और ये इसी के साथ जब फ्लेवर आ जाएगा तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होगा इसका, क्योंकि ऑयल में जितना ये रोस्ट होगा ना उसी हिसाब से इसके अंदर बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर आ जाएगा। आप देख सकते हैं प्याज मेरी फ्राई हो चुकी है। अच्छा, फ्राई प्याज मैंने निकाल लिया, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने। 2 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट, 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट, ये ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। और ये मैंने प्याज निकाल ली है इसकी पहले ही, जो मैं इसको गार्निशिंग के लिए डालूँगी इस तरीके से, और ये बहुत ही क्रिस्पी प्याज होगी। अच्छा, मैंने इसको पीसना नहीं, मतलब चूरा नहीं करनी है, तो ऊपर डालनी है, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। अगर आप चूरा भी करेंगे तो बिल्कुल ही ये चूरा चूरा हो जाएगी, इतनी क्रिस्पी प्याज है ये। अच्छा, इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे गोश्त को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे गोश्त को, कि इसका जितना भी गोश्त का कच्चापन होता है ना वो निकल जाए गोश्त का, और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अच्छा, आप अच्छी तरीक़े से गोश्त को भूनेंगे नहीं ना तो आपका बिल्कुल ही पुलाव मज़ेदार नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर सौंधापन नहीं आएगा। अच्छा, हमारी अम्मी बनाती थी पुलाव तो उसके अंदर वो सौंफ और धनिए की पुड़िया बना के तो वो डाल देती थी। आजकल का ये नहीं है, आप देखें बाहर जो कैटरिंग वाले बनाते हैं उसके अंदर मसाले ही डालते हैं, वो सौंफ भी पीस के डाल देते हैं और धनिया भी पीस के डाल देते हैं, मुँह में भी नहीं आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया, सारे मसाले ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं जो है मेरे पास, और फिर इसको अच्छी तरीक़े से मैं भून लूँगी कि मसाला तेल छोड़ दे। मसाला जब तक तेल नहीं छोड़ दे उसको भूनते रहें आप अच्छी तरीक़े से, और फिर उतना पानी इसके अंदर डालें जितना आपको गलने के लिए ज़रूरत होगी गोश्त। मैं नहीं बोलूँगी कि 1 कप पानी डालें, 1.5 कप पानी डालें, 1 घंटा गोश्त गलाएं, 1.5 घंटा, जब तक आप देखें ना गोश्त मेरा गल गया है उस वक्त आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये नहीं कि 1 घंटा पकाने के बाद गोश्त गला नहीं है और हम ने चूल्हा बंद कर दिया।
तो इस तरीक़े से मेरा ये तकरीबन देख सकते हैं आप लोग मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको गलने के लिए रख दूँगी। जब तक ये मेरा गोश्त गल जाएगा उसके बाद फिर मैं इसका प्रोसेस करूँगी। फिर मेरे पास 2 अदद टमाटर और चंद अदद हरी मिर्चें डाल के इसको और फिर चावल डाल के, अच्छा मेरे पास बासमती चावल है तो उसको मैं 1.5 घंटा भिगाऊँगी। बासमती चावल वो सेला चावल हो तो आप 3 घंटे, 3.5, 4 घंटे उसको भिगा सकते हैं। अच्छा ये होता है कि ना मेहमान आ रहे हैं, आप सेला चावल बना रहे हैं तो उसको 3 घंटे पहले कैसे भिगाएंगे, मेहमानों की शक्ल देख के ही चावल भिगा दें, ऐसा नहीं है। 2 घंटे भी आप भिगाएंगे, 1.5 घंटा भी भिगाएंगे तो सेला चावल राइस हो जाते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो भिगाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा मैंने हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दी थी, टमाटर डाल दिया। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल मैंने धो के भिगो लिए थे अच्छी तरीक़े से 1 घंटा पहले। अच्छा जितने बासमती चावल, सेला चावल जितनी ज़्यादा देर भीगे ना उतना ज़्यादा अच्छे बनते, खिले खिले से चावल बनते। तो इस तरीक़े से हम इस चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको अच्छी तरीक़े से हम चला लेंगे कि चावल अच्छी तरीक़े से मिल जाएं यखनी के अंदर, और ये मज़ेदार से यखनी पुलाव रेडी है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपनी बहुत सारी दुआ में मुझे याद रखा करें कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो आप देख सकते हैं मेरा यखनी पुलाव दम के लिए रेडी है। जब तक ये एक जोश आ जाएगा, इसमें जोश देने के बाद इसको हम दम की आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको रख देंगे। बिल्कुल आधी इंच की जो आंच चल रही होती है ना उसके ऊपर हम रख देंगे। एक जोश आने के बाद, इतना पानी हमने डाला नहीं है कि एक जोश आने के बाद वो बिल्कुल ही है ना वो हो जाए, मतलब एक नहीं होता अजीब से लेस वाले चावल होते हैं वो हो जाए। तो इसके नीचे हम कपड़ा या अखबार हो कोई भी हो, ढक्कन को हटा के ढक्कन के नीचे रख देंगे। बहुत ही चावल का अच्छा दम लगता है इससे। ये मेरे तकरीबन रेडी है बीफ का पुलाव। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।